ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। राइट, जब हम लोग अपनी बॉडी देखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मतलब एक अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली 70 kgs है, उस 70 kgs मतलब मेरे से 7 किलो कम, राइट? 70 kgs वाला जो वेट है उसके पास 90 grams सोडियम होता है। मतलब एनी ह्यूमन बीइंग which has a weight of 70 kgs has 90 grams of sodium and approximately 170 grams of potassium. ठीक है? Also it has only 5 grams of iron and 0.06 grams of copper. तो अगर हम इसको देखें तो हम देख रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम की जो क्वांटिटी है वो एक बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो सेल में होगी, जरूर बॉडी के अंदर होगी। ठीक है, इट इज सेड कि जो सोडियम है दैट इज फाउंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक इस तरह से सेल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस आ गया, ये सेल फ्लूइड्स आ गए। तो हम बोल रहे हैं कि जो Na पॉजिटिव है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, और जो पोटेशियम है K पॉजिटिव है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। राइट, कॉन्सेंट्रेशन जो है सोडियम और पोटेशियम की इस तरह से, जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 143 मिलीमोल्स पर लीटर। सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन इज 143 मिलीमोल्स पर लीटर, राइट? और जो पोटेशियम है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इज अप टू 5 मिलीमोल्स। पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन इज अप टू 5 मिलीमोल्स। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन द टू। एक की 43 है और एक की 5 है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इसमें एक वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो डेवलप हो जाता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब कि सोडियम की कैपेसिटी रहती है टू गो इनसाइड द सेल। ठीक है, और फिर उसके बाद अंदर जाके अगेन डिफरेंस आ जाता है दोनों कॉन्सेंट्रेशंस में, तो सोडियम विल गो आउटसाइड द सेल। पहले सोडियम अंदर जाता है, पोटेशियम बाहर जाता है, और फिर उसके बाद दोबारा से सोडियम बाहर आता है और पोटेशियम अंदर आता है। ये जो मूवमेंट होती है दिस बिहेव्स एज अ पंप। पंप फॉर व्हाट? पंप टू मेक अ प्रेशर ग्रेडियंट सच दैट कि जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, जैसे हमारी बॉडी फ्लूइड्स में क्या होता है, ब्लड हैज टू ट्रांसफ्यूज इनसाइड द बॉडी वन पार्ट टू द अदर। तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है इसके अंदर वो बॉडी की ट्रांसफ्यूजन ऑफ फ्लूइड्स में हेल्प करता है। ठीक है, प्लाज्मा भी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज कर रहा है, सेल फ्लूइड्स भी जा रहे हैं, हमारी जो फूड असिमिलेट होता है वो भी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना होता है। तो वो सारा का सारा जो है दैट इज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, एंड दिस इज नोन एज सोडियम एंड पोटेशियम पंप। तो इसके ऊपर एक छोटा सा हम नोट लिखते हैं जो कि आपको एग्जाम में आ सकता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, बिकॉज ऑफ लार्ज concentration gradient inside and outside the cells, large concentration gradients inside and outside the cell, the transport of Na positive ion into the cell is favored. So that is what I told you कि सोडियम जो है सेल के अंदर जाना चाहता है, into the cell is favored.
Therefore, the Na positive ion, therefore the Na positive ion entering in the cell must be pumped out again, must be pumped out again from the cell to maintain, from the cell to maintain concentration gradient. Concentration gradient. This provides a driving force. This provides a driving force to carry out important transport processes, involving amino acids, sugars, nucleotides, etc. For this transport, some metabolic energy is expended to maintain the concentration gradients. This is known as sodium potassium pump. This is known as sodium potassium pump, which operates across the cell membrane. ठीक है, इसका नोट आपको आ सकता है. So this is very very important. With this we finish our group 1. Let's go on to the chemistry of alkaline earth metals.